आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केमिकल काइनेटिक्स में हम न्यूमेरिकल देख रहे थे, तो न्यूमेरिकल में कुछ हुआ था, कुछ फिर देखते हैं नए टाइप्स के। ठीक है, अगला क्या प्रकार है देख लो, कैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि एक अभिक्रिया का वेग के a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। कोटि आपको बताना कितनी कोटि होगी। ठीक है, आणविकता तो आप रिएक्शन देख करके जितने अणु आगे होंगे बता लोगे कि आणविकता इतनी है, लेकिन कोटि जो है ये देखना है कि कौन इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन में भाग कितना जो है इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब इसमें जो आपका दिया गया है, अब जानते हैं अभिक्रिया की कोटि बराबर वेग व्यंजक में a की घात प्लस वेग व्यंजक में b की घात। हमने कहा कि भाई अभिक्रिया की कोटि जो होगी यानी a जो दिया गया है इसकी कितनी घात है तथा प्लस b व्यंजक की कितनी घात है। ठीक है, देख लो कितना दिया गया है भाई, a की घात 1/2 दिया है, अब b की घात भी 1/2 दिया गया है, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे हाफ हाफ जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा ना। तो ये जो है अब 1 है, तो अतः अभिक्रिया प्रथम कोट की होगी। कौन सी कोट की होगी? प्रथम कोट की होगी। समझ में आया कि नहीं? अभी 2 होता तो द्वितीय कोट की होती, 3 होता तृतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि a बराबर 2b गिव्स आउट 3c + 2d। अभिक्रिया में b का वेग 1 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो निम्नलिखित की गणना करो। क्या क्या निकालना है? अभिक्रिया का वेग, a और c की सांद्रता परिवर्तन वेग। देखिए पहली कंडीशन अभिक्रिया का वेग बराबर b, यही तो है, तो ये 1/2 होगा dv/dt। देखो आगे जितना लिखा रहेगा 1/2 में जाएगा, और b का है तो dv/dt हो जाएगा। ये दे रखा है भाई, b का वेग दे रखा है तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब कितना दे रखा है? 1 × 10⁻² दे रखा है, ये तो दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये a का है 2 से हाफ से डिवाइड 0.5 आ जाएगा, 0.5 × 10⁻² मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया कि नहीं? अरे b की वैल्यू, b का वेग दे रखा है और b कितना है 2 है, तो 1/2 लिखा जाता है, तो 1/2 dv/dt 1/2 मल्टीप्लाई, अब b का वैल्यू दिया था हमने, इसको रख करके 1 से भाग दे दिया। 1 में 2 से जब भाग दोगे 0.5 आ जाएगा, उतना लिख दिया। ठीक, दूसरा है a और c की सांद्रता परिवर्तन वेग। तो देखो वेग बराबर dA, a अकेला है, अपॉन dt बराबर -1/2 dB/dt बराबर +1/3 dC/dt। अरे क्या क्या दिया है? a की बात है ना, यहाँ बराबर लगा है, यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक, एक a दिया है तो आप जानते हैं dA/dt हो जाएगा। ठीक है, फिर b दे रखा है तो ये जो है 1/2 में लिखा जाएगा dV/dt, फिर c है तो 1/3 लिखा जाएगा dC/dt, d का लिखोगे 1/2 dd/dt, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, dV वाला माइनस है, ये भी माइनस में होगा, जितना रहेगा सब पे बराबर लिखोगे, बराबर लगाओगे,
लेकिन तीर के पहले जितना होगा ये माइनस में होगा, तीर के बाद वाला जितना होगा ये प्लस में होगा। समझ में आ गया? या तो ऐसा कर लो, तीर के बाद वाला सब जो है माइनस में कर लो, इसको प्लस में कर लो। ठीक। ए अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन, यानी ए अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन ये है माइनस डी ए अपान डी टी। ए क्या है? यही तो लिखा है डी ए अपान डी टी, और ये बराबर होगा माइनस 1/2 डी बी अपान डी टी। भाई इन दोनों के बराबर है ना, ये इसके बराबर है, और डीबी की वैल्यू अभी अभी निकाले हो उतना है, अरे वही आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 10⁻², मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके बराबर ये है, माइनस माइनस कट जाएगा, और इतने की वैल्यू अभी अभी ऊपर निकाले हो वही तो आ जाएगा डीए की वैल्यू। ठीक। अब अगला है सी अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन। तो सी कहाँ है? ये है ना, प्लस 1/3 डीसी अपान डी ये तो होगा बराबर माइनस 1/2 वो तो है डीबी अपान डी, ऐसे लिख लो। सी निकालना है, और बी आपको पता है तो बी से निकाल लो। ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा डीसी अपान डी बराबर 3/2 और डीबी अपान डी, और डीबी अपान डी की वैल्यू दे रखा है 3/2 तो रहेगा ही रहेगा, और इसकी वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻², वही तो है जी। अरे अभी भी निकाले ऊपर देखो किसकी वैल्यू थी, ये सबसे ऊपर ये निकला है ना, ये तो दे रखा है इसकी वैल्यू। तो बस ठीक है, इसको काट दीजिए। 1.5 गुणे 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है तो ई माइनस में है, ई माइनस में है, प्लस में है। ठीक। और यहाँ डीबी और डीसी की जो वैल्यू है माइनस में मान लियो है, तो ई माइनस में रहे तो ई माइनस में धरबो, तो अभी इसे एक माइनस से कोई मतलब नहीं है। माइनस प्लस जब अकेले है तो हम माइनस प्लस का मतलब नहीं है। अब यहाँ अगर देखा जाए पछवा तो इधर वाला इधर माइनस वाला रहे, इधर में प्लस में लिखा जाता। तो अब जैसे माइनस डी ए अपान डी टी बराबर माइनस 1/2 लिखा गया, 2 आगे रहा 1/2 लिखा गया। ठीक। अब ये सी 1/3 है आगे तो 1/3 लिखा जाए डीसी अपान डी डी का अगर लिखे पर तो 1/2 डी अपान डीसी लिखा जाता है डी। अब यहाँ पे दो जने के लेके निकाला जाता है, एक जने ज्ञात कर रहा था, एक जने पता रहा था। तो जैसे इनके डीए अपान डी और बराबर 1/2 डीबी अपान डी लेंगे, तो डीबी अपान डी वैल्यू पता रहा इनका, हमें निकालने के बाद तो ये डीए अपान डी वैल्यू निकल के आओ 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻² इतना आएगा। अब हमें सी का निकाले का है तो 1/3 डीसी अपान डी लिखा है ना जी। अब उसके बाद फिर डीबी वाला देखा जाए तो 1/2 डीबी अपान डी रहे, और जब इनका लेंगे तो डी निकाले के बाद तो ई 3 इधर चला जाए, अरे हमें 18 केवल इतरन के वैल्यू निकालने के बाद ई इधर भेज देबे, तो जब इधर भेज देबे तो ये आ जाएगा 3/2 डीबी अपान डी आ जाएगा, और जब इतना आ जाए तो 3 इतना रख के 7 भेज दो तो 1.5 निकल के आ जाए। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, यानी जो वेग है उसको आधा किया जाता है, जबकि अपात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, जिसे रखा गया है उसका आयतन 2 गुना किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, अभिक्रिया की कोटि आपको बताना। माना कोई गैसीय अभिक्रिया निम्न है। भाई कोई गैसीय अभिक्रिया है, मान लीजिए ए है, ये उत्पाद बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक, गैस है और उत्पाद भी गैस बनाएगा। ठीक। माना
इस अभिक्रिया की कोटि, यानी जो रिएक्शन दे रखा है इसकी कोटि n है। क्या है? स्मॉल n। अतः अभिक्रिया का वेग, अब वेग की अगर हम बात करें बराबर के, भाई एक ही अभिकारक है तो पावर n लगा दिया हमने, मान लीजिए n है। ठीक है, अब किलियन आगे अब मान लीजिए n मॉलिक्यूल से। ठीक, तो R बराबर के ए की पावर n, जहां ए बराबर ए, अर्थात अभिकारक का सांद्रण, जो स्मॉल ए लिखा है वो अभिकारक का सांद्रण। अब कहा गया कि जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है, भाई अभिक्रिया का वेग आधा किया जाता है और पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। ये वेग है ना, आर कौन है? वेग है जी। तो वेग है, इसको क्या कहा जा रहा है? वेग को आधा किया जाता है, आर को 1/2 किया जा रहा है, मतलब r/2 हो गया। इतना समझ में आ गया? और बराबर के, अब ए को क्या कहा जा रहा है? जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया, यानी a/2 और यहाँ n है, भाई इसको आधा किया जाएगा और इसको 2 गुना किया जा रहा है। ये समीकरण आपका 1 है, इसको मान लो 2, तो समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए ये r/2 है, ये r है, इसको ऊपर नीचे रखोगे तो r/2 बराबर के a की पावर n अपान के a/2 की पावर n। इससे जरा सॉल्व करो। अरे ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आएगा 2 बचेगा और ये k से k कैंसिल होगा, a की पावर n है, इसकी a की पावर n बनेगा। इसको आप ऐसे तो लिख सकते हो, ये k से k कैंसिल हो गया, a की पावर n होगा, और इसको जब ओपन करोगे तो इसका a की पावर n बनेगा अपान 2 की पावर n बनेगा, यही तो बनेगा। और ये ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 और 2 की पावर n आ जाएगी। कितना आ जाएगा? तो n बराबर कितना हो गया? अरे मान लो इनका एक कई दिन जाए तो n बराबर कितना होगा? n बराबर 1 नहीं होगा? नहीं समझ में आया? अरे जहाँ क्यों नहीं ना हो, या कोई ना हो, n बराबर 1, तो आप लिख सकते हो अतः अभिक्रिया प्रथम कोट की होगी। समझ में आ गए? नहीं समझ में आया? भाई कोई अभिक्रिया ए है, प्रोडक्ट उत्पाद बना रहा है, तो इस अभिक्रिया की कोटि मान लिए n है, तो अभिक्रिया का वेग के a की पावर n हो जाएगा। और अब वेग को r से लिखते हैं, और k है ही है, a को स्मॉल है कर दिया हमने n, तो a बराबर 1 कर दिया, तो कारक की सांद्रता r। अब कह रहा है कि दो, इसको जो है आधा किया गया तो आधा हो गया, और जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया गया, जैसे यहाँ पर जब आगे 2 किया जाता है तो 1/2 में जाता है ना। अरे इधर यहाँ पे अगर कोई चीज आगे दुगना करोगे तो 1/2 में लिखा जाता है, तो वही यहाँ पे लिख जाएगा, a/2 हो जाएगा, इसकी पावर n होगी। तो अब दोनों को आप बराबर ऊपर नीचे बटे में कर लेना, करोगे कट जाएगा, कटने के बाद जो बचेगा तो n बराबर 1 आ जाएगा। यही अभिक्रिया की प्रथम कोटि होगी। अब Pn की वैल्यू 1 आया, प्रथम कोट होगी, अगर 2 आता तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया होती। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया N2O5, ये गैस है, gives out to NO2 plus half O2, ठीक है, ये भी गैस में बना में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर थी। इतने पर थी कब? 318 केल्विन, जो 60 मिनट के बाद, बात हो रही 60 मिनट के बाद, उपरांत 0.60 × 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई, यानी इतने समय बाद 60 मिनट बाद इतना रह गया। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। समझ में आया? सबसे पहले दिया, क्या दिया है? पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता दे रखा है, प्रारंभिक
ए बराबर 1.20 गुणे 10 की घाते -2 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर यही तो दे रखा है। समय पश्चात टी समय पश्चात शेष सांद्रता जो a माइनस एक्स होता है, तो ये बचा है 0.60 गुणे 10 की घाते -2 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। अरे पहले इतना रहा, ए टी समय बाद इतना होगा, 60 सेकंड बाद। टाइमिंग दे रखा है समय, यानी टी बराबर 60 सेकंड, इतने समय बाद इतना हो गया। बोर्ड की अपक्रिया के लिए फार्मूला क्या होता है? अरे के बराबर 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। ये तो फार्मूला पता है, इसी पर रख दीजिए। तो ये 2.303 टी का वैल्यू है 60 और log बेस 10 और क्या दे रखा है, a की वैल्यू कितना दे रखा है 1.20 गुणे 10 की घाते -2 और नीचे है 0.60 गुणे 10 की घाते -2। -2 कैंसिल है जे और 6 दूनी 12। अरे दशमलव हट जाए तो 60 आई जे, 120/60 आई जे और 6 दूनी 12 2 आई जे। तो ये आपका के बराबर क्या निकालना था, वेग स्थिरांक ना, के तो निकाल रखे हैं। तो 2.303 अपान 60 और ये आ जाएगा log बेस 10 2। कितने तो आए लाख कोई तो आया वेरियन। अरे ये कट जाएगा, ये दशमलव इधर है, दशमलव इधर हट जाएगा, 6 दूनी 12 0 0 कट जाए तो ये बात हो जाए जी। बस लाख टू का मान कितना, लाख टू बराबर 0.3010 नहीं होता है। तो ये 2 घटा लो, 1 2 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा 23/03/6 3 1 4 लाख टू के मान होता है 0.3010। अब चाहो देखा पहले सॉल्व कर लियो या पहले दशमलव हटा लियो। ई है यो है कितना 6932 दशमलव 2 0 अपान 6 1 2 3 4 एक दशमलव लगाए, 1 0 हटा दिया का, 1 0 बढ़ा लो बस। तो अब ये आप पे आए जी के बराबर 6932 अपान 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक भाग दे दियो, ये आपका आ जाएगा 0.0115। इसको 2 अंक इधर ले जाओगे तो पावर में जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 1.15 गुणे 10 की घाते -2 और कहना है केल्विन मिनट मारा, हाँ मिनट इनवर्स है ये आंसर है जी। समझ में आवा कि नहीं? हमने कुछ नहीं किया, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता ए दे रखा है, फिर टी समय बाद सांद्रता इतना दे रखा है और टी टाइमिंग 60 मिनट दे रखा है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग समीकरण जो होता है 2.303 टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो आप वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ दोनों की वैल्यू रख दिए, रखने के बाद जो कटने वाला है काट दिए, काटने के बाद ये 2 आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा, इसका दशमलव हटाओगे इतना होगा और इसका log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इसको आप रख करके आप दोनों को गुणा करा लीजिए, इतना आ जाएगा। इससे फिर जो है इसमें दशमलव हटा करके इतना आएगा और फिर आप इसको भाग दोगे इतना आ जाएगा, आप 2 अंक दशमलव इधर ले जाओगे -2 हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन है अगला। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू दे रखा है 2.54 गुणे 10 की घाते -3 सेकंड इनवर्स पाया गया। ये वेग स्थिरांक की वैल्यू है, ठीक है। इसकी 3/4 यानी 3/4 आयु की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले दिया गया है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है, वेग जो हम दे है पहले वक्त नोट कर लियो। वेग स्थिरांक के बराबर दे रखा है 2.54 गुणे 10 की घाते -3 सेकंड इनवर्स दे रखा है, ठीक। आपको दे दिया है टी 3/4 3/4 समय के बाद अभिकारक का सांद्रण
भाई स्टार्टिंग में कारक की सामता ए लिया जाता है, तो a माइनस एक्स की बात कर रहा है, किसकी? a माइनस एक्स। तो आप जान रहे हो a तो है ही है, और x जो है 3/4 हो रहा है, 3/4 a, इतना समझ में आया? है ही है। और -3a/4/1, ये 4 लासा आ जाएगा, 4a - 3a, घटोबो तो कितना है जी? 4a में से 3a निकल जाए, a/4 न बचे, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा a/4, इतना समझ में आया? अगला क्या जानते हो? k बराबर 2.303/t log base 10 a/a माइनस x, ये तो जानते हो, वैल्यू रख दो। आपको निकालना क्या है? t निकालना है। समय तो यानी क्या कह रहा है? इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। समय पूछ रहा है ना, कितना समय है? तो ये 3/4 या 3/4, तो ये हो जाएगा t 3/4 बराबर, ये नीचे आ जाए 2.303 ये आ जाए के, और log बेस 10 a की वैल्यू तो मान लिया a है, और ये a/4 होता है, 4 चला जाइए ऊपर, जाए कट, तो आ जाए 2.303, और के की वैल्यू दे रखा है 2.54 × 10⁻³ इधर लाग कितना है जी? लाग बेस 10 4 ऊपर जाए तो 2 की पावर 2 बन जाए, और पावर आ जाए आगे, तो 2.303/2.54 मल्टीप्लाई 10⁻³ और गुणे log 2, और ये आ जाए 2 log 2, और log 2 के मान आप जानते हो, क्या जानते हो? 0.3। हाँ, ये 2.54 × 10⁻³ और ये आ जाए गुणे 2, और गुणे फिर log 2 का वैल्यू है 0.3010। बस पहले इनका इनसे गुणा करा लो, फिर इनका, फिर इनसे दे दो भाग। अरे 2 से गुणा करोगे 2 × 6, और 2 0 0, 2 × 6, और 2 दूनी 4, ये हो गया इतना, और गुणे 0.3010 बटे 2.54 × 10⁻³ पहले इनका गुणा करा लो, गुणा कराने के बाद दशमलव हटा लो, इनका ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाए, तो आपको निकल के आ जाए 5.458 × 10⁻² सेकंड। समझ में आ गए? EIT 3/4 5.458 × 10⁻² सेकंड, यही आपका निकल के आ गया। कुछ नहीं किया, वेग स्थिरांक के दे रखा था, इतने समय बाद पूछ रहा था, तो a तो रहेगा ही रहेगा, 3/4a हो जाएगा x की वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे a/4 आ जाएगा। हमने उसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ले लिया और सबकी वैल्यू रख दिया, ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसको हम 4 को 2 का पावर लिख सकते हैं, के की वैल्यू हमने रख दिया, और ये 2 log 2 आ जाए, तो जितना पावर होता है ये आ गया आएगा, और log बेस 10 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है। इसको आप तीनों, इसको इसमें गुणा कराएंगे, इससे भी गुणा करा लीजिए, तो इन दोनों का गुणा इतना होगा, इसका इतना आएगा, और ये इतना होगा, इन दोनों को गुणा करा करके दशमलव हटा लीजिए और सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक।